हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके लिए भी यूट्यूब चैनल। तो भैया देखो, रेलवे में भाई देखो मेडिकल स्टैंडर्ड कितना मैटर करता है। देखो भाई, आप जैसे मान लो कि डी ग्रुप का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम निकाल लिया आपने, ठीक है, फिजिकल निकाल लिया, ठीक है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत सौ को लगता है कि यार नहीं, मेडिकल स्टैंडर्ड कोई मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, सबसे ज़्यादा रखता है तो वो लोको पायलट के लिए रखता है और किसी अन्य में सिलेक्शन आराम से हो जाता है। भाई आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि भाई देखो जितना मैटर एलपी का मेडिकल स्टैंडर्ड करता है उतना ही अदर जो वैकेंसी होती है, चाहे एनटीपीसी ले लो, चाहे ग्रुप डी ले लो, चाहे जेई ले लो या अदर कोई, भाई मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत मैटर करता है। देखो आपको लगता है नहीं मैटर नहीं करता, भाई देखो मैटर करता है भाई। मेरा भी खुद आज 1.5 साल बाद में आज 1.5 साल बाद में ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ, क्यों? मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड लो था, ठीक है। उस टाइम मैंने भी ध्यान नहीं दिया मेडिकल स्टैंडर्ड पे। आज मुझे पता चला कि मेडिकल स्टैंडर्ड की असली वैल्यू क्या है, ठीक है भाई। तो देखो आपको बता रहा हूँ, रेलवे में दो तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं। फर्स्ट होता है अपर कैटेगरी का। अपर कैटेगरी में आते हैं देखो ए वन, ए टू और बी वन, ठीक है। और लोअर कैटेगरी में आती है बी टू, सी वन, सी टू की तो आजकल देखो पोस्ट आती नहीं है रेलवे में। और अब सबसे देखो सबसे आपको सबको ही पता है कि सबसे ज़्यादा मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड जो अच्छा वाला होता है वो एएलपी का होता है, लोको पायलट का। तो वो तो ए वन में आ गया, ठीक है। और जो सेकंड है ए टू आता है। अब ए टू जैसे ग्रुप डी में तो पॉइंट्समैन हो गया, ठीक है। और स्टेशन मास्टर, एनटीपीसी स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड, उसमें भी ए टू चाहिए, ठीक है। ए टू में वो आपको कौन कौन सी क्या फिलअप होती है, मतलब कौन कौन सी क्राइटेरिया, वो कभी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, फॉर्म में देख के, ठीक है। और अभी भी मेरे को लगता है जैसे रेलवे ग्रुप डी का फुल नोटिफिकेशन आएगा ना, तब देखो थोड़ा बहुत चेंजमेंट लगे, मेरे को लगता है मिलेगा इस बार भी। मेडिकल स्टैंडर्ड में थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे। और देखो फिर इसमें सबसे ज़्यादा रेलवे में देखो सबसे ज़्यादा जिसमें वो आती है पोस्टें, तो वो तो बी वन की। बी वन की जैसे ट्रैकमैन है, क्योंकि देखो रेलवे ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा पोस्ट बी वन की आती है, आप सभी को पता है, ठीक है। ये तो हो गई अपर कैटेगरी। अब लोअर कैटेगरी, भाई लोअर कैटेगरी इस बार देखो पोस्ट बहुत कम है। लोअर कैटेगरी बहुत कम पोस्ट है, पिछली बार भी बहुत थी, लेकिन देखो सब रेलवे ने गड़बड़ कर दी थी। हमारा जब मेडिकल था उससे एक दो दिन पहले क्या है, अब लोअर कैटेगरी घटा के अपर कैटेगरी दे दी हमने। वहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, तब रेलवे ने गलती मानी थी, ठीक है। तब हमें जाके नौकरी मिली है, ठीक है। तो इस बार तो वैसे भी लोअर कैटेगरी की है नहीं, तो भैया देखो इसके लिए क्या करें। तो भाई देखो आप जिन जोन से भरो, आप कौन सी पोस्ट के लिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा देखो मेडिकल क्या दिक्कत करता है, वो आँखों का मेडिकल। आपको बीपी लो हो, चलता है, वो रेलवे सही करा ले, अपना आप ही करा देगा, ठीक है, वो कोई दिक्कत। लेकिन आँखों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना, कुछ भी उनको डाउट हो आँखों पे, तो भाई वो मेडिकल बहुत चेक करते हैं बारीक। मतलब बोलते हैं कि डिफेंस के बाद सबसे अच्छा मेडिकल, मतलब सबसे तगड़ा जो मेडिकल चेक करते हैं वो रेलवे वाले करते हैं, वो भी खासकर आँखों के लिए, ठीक है। अदर के लिए ठीक है, अदर तुम्हें कोई दिक्कत होगी छोटी मोटी, वो साइड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आँखों को बहुत बहुत बारीक से चेक करते हैं भाई। तुम सोचते कि भाई मैं ये कर लूँ, मेरे थोड़ा बहुत दिक्कत है, ये कर लूँ, भाई रेलवे पकड़ा जाता भाई। उनको बहुत तरीके हैं देखो, ठीक है। तो भाई देखो अपना मेडिकल स्टैंडर्ड याद रखो, खासकर देखो जो आँखों में जिसके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, मतलब चश्मा-चश्मा चढ़ा हुआ, अपना मेडिकल स्टैंडर्ड तो याद रहता ही भाई। उस हिसाब से देखो पोस्ट अभी रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आएगी, आप सभी को पता है, जनवरी में, ठीक है। तो देखो पहले मेडिकल स्टैंडर्ड देख लेना, ठीक है। आपकी जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो फिट होती है वैकेंसी, हाँ ये मेरे को मेरा ए टू है, ठीक है, तो तभी आप पॉइंट्स में देना। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आपको लगता है थोड़ा चश्मा वगैरह है, आँखों में दिक्कत है, ठीक है, तो भाई सोच समझ के बनना, क्योंकि देखो रेलवे सबसे बढ़िया पोस्ट होती है पॉइंट्समैन ग्रुप डी की, क्योंकि इसका प्रमोशन हो गया सीधे स्टेशन मास्टर बनते हैं। और कोई ग्रुप डी की भर्ती इतना प्रमोशन नहीं देती जितना वो देती, वो जितना अच्छा प्रमोशन देती है। तो देखो सभी चाहते हैं कि यार प्रमोशन अच्छा से अच्छा हो, तो सभी पॉइंट्समैन फर्स्ट चॉइस वही भरते हैं। लेकिन जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड ए टू नहीं है, तो भाई अपना सोच समझ के बनना, क्योंकि देखो आपको जो मेन सिलेक्शन देंगे ना, वो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है कि हाँ ठीक है। अगर तो पॉइंट्समैन के बाद अगर कोई देखो, पॉइंट्समैन के बाद आता है बी वन का मेडिकल स्टैंडर्ड आता है, वो अपर कैटेगरी आता है, ठीक है, ए टू के बाद में, क्योंकि ए वन का तो लोको पायलट में चाहिए, और तो ऐसी कुछ है ही नहीं। और बी वन का आता है, बी वन में जैसे कई पोस्ट आती है, एनटीपीसी की कई पोस्ट आती है। और अपने रेलवे ग्रुप डी में तो भाई बी वन में सबसे ज़्यादा ट्रैकमैन की आती है, ठीक है। ट्रैकमैन वैसे देखो भाई थोड़ा मतलब इतना पसंद नहीं करते, जिनको पता है कि हाँ ट्रैक क्या है, रेलवे ट्रैकमैन, तो वो पसंद नहीं करते। और जिनको नौकरी चाहिए तो वो खासकर ज़्यादा ट्रैकमैन चूज़ करते हैं। लेकिन देखो मेडिकल स्टैंडर्ड मतलब सबसे ज़्यादा
पोस्ट इश्यू कहती है और मेडिकल से ज़्यादा बच्चों का वही मिलता है, ठीक है। और फिर आजकल क्या है, B2, C1 और C2 की तो पोस्ट आनी बंद हो गई है। लास्ट ईयर भी C2 कुछ थी, उसने बाद अपडेट करके C2 की पोस्टों को हटा दिया था, ठीक है, C1 तक है, B2 और C1। तो भाई इस बार देखो B2 C1 की पोस्ट बहुत कम है, कोई 1-2 ही, 1-2 मेरे को लगता है, 17 पिछली बार 17 थी, जिसमें 3 या 4 मतलब 4 या 5 प्रकार की पोस्ट ऐसी थी जो B2 की थी, और उन्होंने लास्ट में जाके अपडेट करके उसको B1 कर दिया। तो भाई देखो जिसका मेडिकल स्कोर लो है, तो भाई उनको समस्या है। तो भाई देखो अपना मेडिकल स्टैंडर्ड याद देख देख लेना भाई, ऐसा नहीं देखो बाद में पछताओगे, क्योंकि देखो इतनी मेहनत, भाई बहुत मेहनत करनी पड़ी पेपर के लिए, क्योंकि देखो बहुत कंपटीशन है, पहली बात है। फिर फिजिकल तो चल इतना हार्ड नहीं होता, कोई नहीं, अगर मेरे साथ वाले थे उन्होंने 10-10, 11-11 दिन भी दौड़ करके निकाल लिया था फिजिकल, लेकिन भाई मेडिकल के लिए देखो बहुत समस्या है, ठीक है। यही बताना चाहता हूँ भाई, देखो अपना मेडिकल स्टडी भी ध्यान रखो, देखो यार रेलवे में सिलेक्शन लेना था भाई, ठीक है। भाई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अपने दोस्तों का शेयर करें यार, ठीक है।